एक मशहूर चोर ने मौका देखकर जब लॉन्ड्री का कर्मचारी ध्यान नहीं दिया था, चुपके से सुरक्षा कंपनी के मालिक का सूट उठा लिया। उसने सूट के बटन में एक छोटा सा कैमरा लगाकर उसे वापस वैसा ही टांग दिया। अगले दिन मालिक वही सूट पहनकर तिजोरी के कमरे में गया, ये जाने बिना कि उसकी हर हरकत चोर की नजर में है। मालिक ग्राहक को अपना हाईटेक सुरक्षा सिस्टम दिखाता है और कहता है ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ तिजोरी खोलने के लिए उसकी हथेली का पैटर्न भी चाहिए और अधिकारी की आवाज की पहचान भी। दोनों सत्यापन पूरे होने पर ही दरवाजा खुलता है। जानकारी मिलते ही चोर क्यांग और उसका साथी लाओ पुलिस की वर्दी पहनकर एक नीलामी कार्यक्रम में घुस जाते हैं। क्यांग जानबूझकर लड़खड़ाकर मालिक के सूट पर रेड वाइन गिरा देता है। साफ करने के बहाने वह कैमरा बटन वापस निकाल लेता है। अगले दिन वे मालिक के पीछे पीछे जिम पहुंचते हैं। जब मालिक कसरत करके निकलता है, क्यांग प्लास्टिक फिल्म से उसके हाथ के निशान पाम प्रिंट उतार लेता है। फिर वे कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर सुपरवाइजर की आवाज भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सब तैयार होने पर दोनों अपने बेस पर लौटकर तिजोरी के भीतर का कैमरा फुटेज और नक्शा बार बार देखते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। रात होते ही वे तिजोरी के ठीक पड़ोस वाले अंडरग्राउंड हिस्से में जाते हैं। डिस्टेंस मीटर से सटीक जगह मापते हैं, कटर मशीन से कंक्रीट काटते हैं, दो स्पेशल बोल्ट डालते हैं और जोर लगाते ही कई टन भारी दीवार गिर जाती है। वे उस छेद से सुरक्षा कंपनी में घुसते हैं और ऊपर से ढककर छेद को छिपा देते हैं। फिर कंट्रोल रूम में सेंध मार्क पूरे कैमरा सिस्टम को हैक कर लेते हैं। सुरक्षा गार्ड के शिफ्ट बदलने का इंतजार करते हैं। पहला सत्यापन हथेली के निशान, दूसरा सत्यापन रिकॉर्ड की गई अधिकारी की आवाज, दोनों सफल होते हैं और तिजोरी का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। पर अंदर की ओर जाते ही उन्हें दिखाई देता है कि पूरा गलियारा लाल रंग की इंफ्रारेड लाइनों से भरा है, लेकिन वे तैयार थे। क्यांग पेट के बल एक स्केट बोर्ड पर लेट जाता है। लाओ हे इंफ्रारेड की चाल देखकर उसे धीरे धीरे गाइड करता है। 10 मिनट बाद क्यांग एक खास जगह पहुंचता है। वह ध्यान से जामिंग डिवाइस निकालकर आगे बढ़ाता है। स्विच दबाते ही सारी इंफ्रारेड किरणें गायब हो जाती हैं। अब तिजोरी खोलने का आखिरी चरण बचा था। वे स्टील के दरवाजे में एक छोटा छेद बनाकर कैमरा प्रोब अंदर डालते हैं। लाओ हे गियर की संरचना देखता है और क्यांग को एक एक नंबर बताता है। अधिकतर नंबर सही पड़ जाते हैं, पर आखिरी अंक पर लाओ हे उलझ जाता है। बाहर निकलने में सिर्फ 12 मिनट बचे थे। अनमोल पुरानी वस्तुएं सामने रखी थी, पर उन्हें उनमें दिलचस्पी नहीं। उनका लक्ष्य था एक कीमती एक लकड़ी का एक खास बक्सा उनकी नजर में आता है। लाओ हे कांच तोड़कर बॉक्स निकालता है। अंदर वही कीमती अंडा था, लेकिन जैसे ही वह खुश होता है, क्यांग उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। क्यांग बॉक्स मांगता है क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में है। वह चोरों से विश्वासघात नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी असली पहचान एक अंडरकवर पुलिस वाला थी। वह लंबे समय से गैंग और चोरी के गिरोहों में घुसा था, उनके अपराधों के सबूत इकट्ठा करने के लिए। इसी बीच उसकी मुलाकात लाओ हे से हुई, जो उसे अपना साथी समझकर अपने गिरोह में शामिल करना चाहता था। क्यांग ने केस के लिए हामी भर दी। वे एक बैंक लूटने वाले थे, पर तभी स्थानीय गैंग लीडर को उनकी योजना पता चल गई। उसने क्यांग की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया और उसे मजबूर किया कि वह उसके लिए यह कीमती एक चुराए। क्यांग को मानना पड़ा और यही इस पूरी कहानी की शुरुआत थी। वह जानता था कि लाओ हे उसकी गर्लफ्रेंड की परवाह नहीं करेगा, इसलिए उसे पहले एक चाहिए था। क्यांग एक लेकर भाग जाता है। लाओ हे तिजोरी में फंस जाता है। पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है, पर यह सब लाओ हे की बड़ी योजना का हिस्सा था। क्यांग एक देकर अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ा लेता है, लेकिन उसे अपने अफसरों से डांट पड़ती है क्योंकि उसने यह सब बिना अनुमति किया था। जांच से पता चलता है कि वह गैंग लीडर तो सिर्फ गुड्डा था, असली मास्टरमाइंड लाओ हे ही है। जब वे पूछताछ करने पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि सेल में कोई दूसरा आदमी बंद है। लाओ हे पहले ही किसी से जमानत करवाकर गायब हो चुका था। वह एयरपोर्ट पहुंचकर निजी विमान में जाने की तैयारी करता है। उड़ने से पहले वह क्यांग को कॉल कर सच बताता है। वह शुरू से ही क्यांग की असली पहचान जानता था और चौंकाने वाली बात, क्यांग की गर्लफ्रेंड दरअसल लाओ हे की बेटी है। यह पूरा प्लान एक हासिल करने के साथ साथ क्यांग की नियत परखने के लिए था। लाओ हे लेकर शान से उड़ जाता है।